मैं भी कुछ पूछ लूं? मेरे नबी ने फरमाया पूछो। मालूम था उनको हमें जो कुछ मिलता नबी की चौखट से मिलता है। फिर आला हज़रत याद आए, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। कुर्सी वालों आप बोलो सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह। स्टेज वाले भाई लोग कमेटी वाले शायद आप बोलो सुभान अल्लाह। वो हमारे भाई बैठे सामने पीले कुर्ते में, वो भी उर्स कराते हैं, है नहीं? मास्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साहब। मगर एक बात बताओ, उन्हें नचनियों को तो नहीं बुला लेते हो? वही जो लेडीज कव्वाल होती हैं और जेंट्स कव्वाल होते हैं ना, कुछ लोग उर्स करते, अगर करते हो तो आज तौबा कर लियो अगर तुम भी करते हो तो, क्योंकि बात क्लियर करके जाता हूँ। कुछ लोग उर्स करते ना, तो जेंट्स कव्वाल को लेडीज कव्वाल को बुलाएंगे, लेडीज इधर जेंट्स इधर, या जेंट्स इधर लेडीज इधर बैठेंगे, और वो एक दूसरे को गंदे गंदे गजलियाती अशार कहेंगे, और नौजवान ये नोट चल रहा, समझे? खूब ढोल ताशे गाजे बाजे नाच हो रहा, वो हाथ चला चला के उसे कह रही है, वो उसे कह रहा, माँ बहने बैठो हुई सब सुन रही है और हम भी सुन, ऐसा उर्स नहीं है। समझ में आ रही? इसलिए क्लियर करे जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब मैं जो बात कह रहा था वहीं पे पहुंचो। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह वो साहबी कहने लगे, अका अका सोड़े अका प्यारे अका मतवाले अका पूरी दुनिया से निराले अका बरेली वाले बोले सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और आला हज़रत कहते हैं ज़मीनो ज़मात तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुला तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। वो कहने लगे आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। नबी बोले तुम भी पूछो, तुम्हें भी जवाब मिलेगा। सारे साहबा देख रहे कि ये क्या पूछेंगे, कोई मतलब की बात पूछेंगे। कहने लगे आका अगर जिसके पास 3 बेटियां हो सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार, अगर जिसके पास 2 बेटियां हो सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, अगर जिसके पास 1 बेटी हो तो वो क्या करे, अगर 2 नहीं हो 3 हो खाली 1 बेटी हो तो नबी फरमाते हैं अगर वो 1 की परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। प्यारे अब जरा सुनो, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, बेटियों की सही परवरिश करने से। आज बेटियों को तुम मोबाइल दे देते हो, आज बेटियों को आवारा कर दिया है हमने, आज बेटियों के कपड़ों को नहीं देखते, आज उनके चालो चलन को नहीं देखते, आज फैशनीले कपड़ों को नहीं देखते, आज उनके बालों को नहीं देखते, हमारी बेटी किस लड़के से बात कर रही है ये नहीं देखते हैं। ओ माँ बाप सुन लो, अब मैं इन बच्चियों को नहीं बल्कि तुम्हें हदीस सुनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि हदीस सुनाऊंगा, ये कुरान की आयत, जरा तवज्जो रखना। अगर जिनकी 3 बेटियां हो, 2 बेटियां हो, 1 बेटी हो, अगर वो परवरिश कर दे तो जन्नत मिलती है। मगर सुनो नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। साथ में हदीस भी पढ़ता चल रहा हूं ताकि बात पक्की होती चली जाए। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कौन जन्नत में नहीं जाएगा? एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा
दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल चला के एयरफोन लगा करके दूसरे गैर लड़कों से चैटिंग कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मेले ठेलों में फैशनीले कपड़े पहनकर गैर लड़कों से बातें कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। प्यारे, अगर मेरी बात हो तो मेरी बात हो तो रद्द कर दो, किसी आलिम की बात हो तो रद्द कर दो। ये नबी की बात है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। ये वो नबी है जिस नबी ने फरमाया जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। नबी ने कहा कयामत आएगी तुमने मान लिया। नबी ने कहा मरने के बाद जिंदा होना है तुमने मान लिया। नबी ने कहा ये हलाल है तुमने मान लिया। नबी ने कहा ये हराम है तुमने मान लिया। तो अब नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलून अल-जन्ना अल-आक़िल वालिदै व दयूस। जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटी गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटी बगैर दुपट्टे के बाल दिखा करके मेलों ठेलों में घूम रही हो और वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अगर नबी जिसको मना फरमा दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना फरमा दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना फरमा दे कोई जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना फरमा दे कोई नमाज जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी जिसे मना फरमा दे कोई अमल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना फरमा दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। याद रखो, माँ बाप बेटी अल्लाह ने दी है तो उसे कनीज़े फातिमा बनाओ। बेटी अल्लाह ने दी है तो अपने घर में रहमतें बरकतें लाओ। बेटियों से मोबाइल ले लो, फैशनीले कपड़े बंद कर दो। हमारी बेटी कुरान पढ़ेगी, पेट में अगर बच्चा होगा तो कभी हाफिज़े कुरान होगा, कभी अल्लाह का वली। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सारे लोग जवाब दे वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, यारो, सुभान अल्लाह। मुझे पता नहीं है यार, मैं कहीं तेज तो नहीं बोल गया ना, जोश में आ गया यार, लेकिन होश रखा है मैंने, होश, जोश में आ गया मगर होश रखा है। देखिए हमारे भाई उधर से उठ के आए, उधर से, ये इनका जज्बा है, अल्लाह इनको सलामत रखे, समझे। उधर खड़े थे, अब सामने आगे बैठे, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। मैं अगर ज्यादा तेज बोलता हूं तो मुझे बता दियो, थोड़ी रफ्तार कम कर लूंगा, वरना समझ में आ रहा तो मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। आप बताओ समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सेट कर लो तुम्हें, देखो जोश में होश तो नहीं खो गए। ले लो इम्तिहान, उठवा लो हाथ, फेल तो नहीं हो गए। अच्छा चलो, वो तो मैं इस तरह सेट कर रहा था। ये 10 उंगली, ये भी अल्लाह की नेमत, ये शहादत की उंगली, पूरा मजमा है। हजरत भी तशरीफ ला रहे हैं, आ जाइए हजरत। सब जितने इन लोगों के बारे में तो कहने का मौका ही नहीं मिला, ये सब मेरे सर के ताज हैं। क्योंकि मैंने देखा ना लोग थोड़ा अफरा तफरी में था, मैंने कहा पहले तुम्हें ही संभाल लूं, बाद में देख लूंगा, नहीं तो संभले हुए हैं। तुम भी संभले हुए हो, इतने बिगड़े हुए नहीं हो, कभी कभी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर देते हो। मगर सुनो, सब लोग ये वाली उंगली उठाओ शहादत की और कलमा पढ़ो। उलमा भी उठाएं, पता नहीं इसी के सदक़े में बख्शिश हो जाए। सब लोग उंगली उठा लो,
उलमा भी उठा ले, मैक वालों तुम बिठाओ, सब लोग उठा ले, हजरत उठाओ, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए, मेरे साथ में पढ़ेंगे, कलमा शरीफ पढ़ेंगे, उंगली उठा करके। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह यही बख्शिश का जरिया बनेगी। बोलो ला, दिल से पढ़ना बिल्कुल, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब सब लोग अपने अपनी उंगली अपने माथे पर रख लो। अल्लाह के बंदो, अतला का माथा नीचे आ गया क्या? अरे तुम्हारा माथा ये है क्या? अच्छा तुम ये वाले भाई भी यही रख रहे थे, बाद में खींच के ले गए। अब मुझे अच्छा नाजिम साहब भी लग रहे यही रख रहे होंगे। अच्छा अब अंदाजा लगाओ, अतला में मुझे पता चल गया तुम्हारा माथा किधर है। बड़े होश में हो तुम। ये तो हजरत अपने कहाँ रखा था? यही रखा होगा। हमारे भाई आए बेचारे पहली मरतबा आगे फंस गए। बड़ी दूर से सुनना, अल्लाह बरकतें पर। ये सब मोहब्बत की बात है। तो आज पता चल गया, अब घर जाकर तुम्हारी बीवियां पूछेंगी, हाँ तुम्हारा माथा नीचे आ गया, अब बताओ। तो अल्लाह के बंदो, तुम्हारा माथा ये है क्या? नहीं है, नहीं है, फिर कहाँ है? तो उंगली यहाँ क्यों रख? अच्छा हजरत लोग भी, बच्चे भी सब यही रख रहे। जब देखा बात, मरे यार ये तो माथा नहीं है, तो सरका के ले जाए इनको। मैंने देखा इनको यूं सरका के ले जा रहे थे, यूं पहले रखा, ये ले जा रहे थे। समझ में आज? सुनो, सेट कर रहा थोड़ा सेट, क्योंकि मैं मंतिक भी जानता हूं। अल्लाह अल्लाह, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। इसलिए तुमने मुझे जहां रखते हुए देखा वही तुम कर रहे हो। तुम इतने समझदार हो, इतने पढ़े लिखे होशियार हो, बड़े हो, मगर एक ने भी मेरी नहीं मानी, मेरी नहीं सुनी। तुम हजरत ने भी नहीं सुनी, नाजिम साहब ने, ये बेचारे मेरे पांव दबा रहे थे, इन्होंने भी नहीं सुनी। वही कर रहे हो जो मुझे करता हुआ देख रहे हो, वही तो कर रहे हो। जब मेरा अमल खुद का अच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूं यार को कर रहा हूं ये, तो मेरा अमल गलत है। तो मेरा अमल जब गलत है, तो तुम इतने होशियार पढ़े लिखे अम्मा अब्बा बन चुके हो, फिर भी तुम भी गलती कर रहे हो। तो तुम्हारी औलाद तो फिर भी छोटी है, अभी तुम्हारी तरह होशियार नहीं है। इस माँ के लिए ये पैगाम है, इस बाप के लिए पैगाम है, अगर तुम्हारा खुद का अमल अच्छा नहीं होगा तो चीख चीख के मर जाओ, कितने ही काम कर लो, तुम्हारी औलाद कभी नहीं सुधरने वाली। अम्मा मेरी बहन सुन ले, अगर बच्ची को सुधारना है तो पहले तुझे खुद दुपट्टा ओढ़ना पड़ेगा। खाली हंसाने के लिए नहीं, सेट भी कर रहा हूं साथ में और पैगाम भी दे रहा हूं। कितनी माँ ऐसी 40-40 साल की हो गई और यहां गुम्फे, और शादी हो जाए, अल्लाह मेरी तौबा, इतने इतने बड़े लहंगे, जैसे दोबरा लपेटे पड़ी है, दोबरा समझो, इतने इतने बड़े लहंगे, शरारे गरारे और अलाजो पलाजो, पता नहीं कौन कौन सा लाजो, और फटर 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 कर दे, टांगे फिर रही है यूं फटर फटर फटर। इसे होश इतनी बुरी लगती है जैसे मिंडकिया। बास तो इतनी, यार ऐसा कपड़ा पहनो ना जो थोड़ा ठीक लगे। तू तो अम्मा बन गई है ना, तेरी तो बेटी जवान है, मगर तेरा लहंगा अब भी नहीं छूटा, पकड़े फिर रही है यूं, और टेढ़ी होके सेल्फी ले रही है। सेल्फी, एक तो ना सेल्फी लेते लेते पीछे हटते हटते गमले पे गिर गई, टूट गया कूला। ऐसे हालात, अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो, गौर करो प्यारे, बेटियों को हया सिखाओ। और आज तौबा तौबा, जब नई नई शादी होती है ना, नई नई शादी, तो क्या होता है, तुम भी कम नहीं हो,
अपनी बीबी को वो पहनाओगे साड़ी, और वही मेकअप जैसी साड़ी होगी वैसे ही ये आंखों के पटले होंगे, आंखों के पटले। अब पूरा मेकअप करके जा रहे हैं शादी में, हाथ डाल के, हाथ में हाथ डाल के, और तुमने भी दाढ़ी मूछी इतनी छिला रखी है, इतनी ऐसा लगता है जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार लिया, समझे। और गया शादी में तो वहां पे बीच कुर्सी पे बैठ के बीबी इधर बैठी है कुर्सी पे, शौहर इधर, और एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के बातें कर रहा है। पूरी बारात देख रही है इन बेहयाओं को, पूरी बारात देख रही है। अब जब खाना चला तो लाए ये मजनू, और ला करके एक ही प्लेट में बीच में प्लेट रखी है, ठिट्टे मार रहा है, हाथ से बहुत जोर से सब हंस रहे। वो उसे खिला रही है और वो उसे खिला रहा, खूब हंस रहे। इतने में अम्मा आ गई लड़की की। अम्मा वो लहंगा पहने हुए पकड़े हुए और गिजरा के आई, बोली देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला, कितना प्यारा प्यारा, ये भड़ुआ, ये भड़ुआ। भड़ुआ गाली तो नहीं है, यहाँ बंगाल है कहीं है तो गाली हो जाती हो। हमारे इलाके में बोलते हैं बेहया को, जिसे कोई तमीज ना हो। मैंने तर्जमा कर दिया, गाली मत समझ लियो। सास बोली, कहने लगी देखो तो कितना प्यारा दामाद मिला, ये प्यारा है, ये बेहया है, बेशरम है। पूरे लोग समझ रहे हैं मेरी बेटी से बड़ी मोहब्बत कर रहा है, और लोग लड़के वाले समझ रहे हैं बेटी बड़ी मोहब्बत कर रही है। लोग मोहब्बत इसको नहीं कहते,